Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. So आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी मेडिटेशन की. मैं कैसे मेडिटेशन में आई, कैसे मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. So I have been following Nichiren Buddhism from quite some time and it really changed my life. But from last few years I have been doing meditation also, so it has really helped me. And कैसे मेरा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, कैसे मैंने इसको फॉलो करने के बाद अपने आप को कितना काम पाया, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. So I was reading something randomly on Instagram, and I was just seeing an interview where somebody was talking about a book by Swami Vivekananda. The name of the book was Raja Yoga. So it was said that this is a very good book for those who want to find a good place in life, want to become happy, satisfied. So I thought, okay, let's give it a try, let's read this book. So I started reading this book, and the first condition of this book was that you should never think about harming anybody, emotionally, mentally, physically. It's हार्म करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको एक चाटा नहीं मारेंगे. हार्म करने का मतलब आप किसी को इमोशनली भी हार्म नहीं करेंगे, आप किसी को मेंटली भी हार्म नहीं करेंगे. And it is applicable for both humans and for animals. So then it was a triggering point for me कि I was a non-vegetarian, like from birth I was a non-vegetarian, and I thought अरे चिकन ये non-veg तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ बिल्कुल भी, because I really enjoy it. तो this is not something for me. So मैंने कहा, और मेरे पास ना कोई reason नहीं था क्यों मैं छोड़ूँ, क्यों करना है ये. तो मैंने छोड़ दिया वो बुक. मैंने कंप्लीट भी नहीं की, ठीक है. तो क्योंकि मैंने बोला जब इसका प्री रिक्विजिट ही यही है तो फिर आगे पढ़ने का क्या फ़ायदा है जब मैं कर ही नहीं सकती ये चीज़. इट इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू. बट आफ्टर सम टाइम, आई डोंट नो हाउ, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स थिंग्स रियली चेंज्ड एंड आई वॉज सिटिंग एट होम, आई वॉज नॉट गोइंग आउट समवेयर. तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है. So I thought I started reading about chakras, I started reading about the journey of soul, so many things I started reading. And I don't know why I felt so attracted to all these things, so I thought I have to do it. And somehow one of my acquaintance came into my life and she encouraged me to do this Brahma Muhurta meditation. तो मैंने पहले तो मना ही कर दिया कि आई कैन नॉट गेट अप एट 4 o'clock. नहीं, ऑल्दो आई यूज टू गेट अप फॉर माई रेगुलर चांटिंग प्रैक्टिसेस नम्य और एंगेक्यो एट 5 o'clock 6 o'clock. बट मैंने कहा नहीं, 4 बजे नहीं उठना. और मैंने पढ़ लिया था पहले कि अगर आपको ये फॉलो करना है तो यू हैव टू बिकम वेजिटेरियन, सो देन दिस प्रैक्टिस वुड रियली हेल्प यू. तो मैंने बात को जैसे छोड़ दिया, वहीं पर आई गई हो गई बात. And then I don't know how, I think I always think that मैंने इन सब चीज़ों को नहीं ढूंढा, इन सब प्रैक्टिसेस ने मुझे ढूंढा है. बिकॉज मैंने कभी भी कोशिश नहीं करी है कि मैं बुद्धिज़्म में आ जाऊं या मैं मेडिटेशन कर लूं. तो मुझे ऐसे लगता है इन्होंने मुझे ढूंढा है, राइट. तो पहले बुक आई लाइफ में, फिर एक और किसी ने बोला कि यू डू मेडिटेशन, एंड देन कोविड टाइम्स. तो पता नहीं कैसे मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा रैंडमली और मुझे बहुत अच्छा लगा. सो आई थॉट आई शुड डू इट. एंड आई वॉज ऑल्सो सीइंग मेनी वीडियोज ऑफ सदगुरु एंड मेनी अदर स्पिरिचुअल पीपल हु आर इनटू दिस मेडिटेशन. तो आई थॉट ओके, लेट्स डू इट. क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत पढ़ती थी, बट मुझे ये नहीं लगता था कि मैं टाइम निकाल पाऊंगी. मैं कैसे जाऊंगी किसी आश्रम में करने के लिए अगर मेरा मन कर भी रहा है. बट देन नाउ अ डेज एवरीथिंग is on the click of your mobile phone. So मैंने सोचा ठीक है. So I started doing meditation
एट नाइट. तो मैंने नॉर्मल एक चक्रा बैलेंसिंग की वीडियो देखी एंड आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. और मैंने सोचा चलो ठीक है करते हैं. एंड I just want to share with you people, when I started practicing meditation, very vivid dreams started coming. The first day when I meditated, मुझे बहुत ही अलग किस्म के सपने आने लगे. तो पहला जो सपना था ना वो ये था that I was in school, I am in school in my dream and मैं चीटिंग कर रही हूँ. मुझे आ नहीं रहा है कुछ एग्ज़ाम में एंड मैं चीटिंग करके कुछ लिख रही हूँ. बट मेरी टीचर आ गई एंड शी सेड, ईशा, हाउ कैन यू डू दिस? I never expected this from you. And I was so ashamed. I was feeling so low that okay, that person has expectations from me and I'm not able to fulfill those expectations. And I was so upset and I was going out and suddenly I saw a kid जो अपनी शर्ट उतार के रोल कर रहा है and he's so happy. He's feeling so free. And this is where my dream ended. And next day I was very amazed कि ये कैसा सपना था. And when I thought about it, I realized that I have this fear of not fulfilling the expectations of people, of not fulfilling the expectation of the people I care, I love. And similarly every day these vivid dreams used to come when I used to meditate. And every day one or other of my insecurity used to come in my dream. And धीरे धीरे I started working upon it कि ये मुझे ट्रबल कर रही हैं चीज़ें लाइफ में. subconsciously these things are actually troubling me. And I started noting down all my dreams and actually it really helped me to overcome my flaws, to overcome the flaws of my personality. And धीरे धीरे फिर पता नहीं कैसे I decided that I have to meditate early in the morning at 4 o'clock in Brahm Muhurat. And it actually helped me. It made me a much more calmer person. And I used to feel so happy. The most important thing is being happy, being energetic. So this is how, my very small story of meditation which I really wanted to share with you people. So I hope it will help you and guide you that how daily meditation is going to help you in shaping your personality. It's not about only being happy, it's not about only being energetic, it's about connecting yourself with the divine by overcoming your own flaws, your own drawbacks of personality. So I hope you find it useful, and if you liked the video, please like, share and subscribe. Thank you so much. See you soon.